और इसी बीच अगली बड़ी खबर आप तक साझा करते हुए वही कि इंजीनियर की मौत के बाद लापरवाही पर बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल स्थानीय लोगों ने अथॉरिटी को एक चिट्ठी भी लिखी थी, एक पत्र भी लिखा था। स्पीड ब्रेकर रिफ्लेक्टर के लिए शिकायत की गई थी, प्राधिकरण से स्ट्रीट लाइट लगाने की मांग भी की गई थी। इस चिट्ठी में बड़ा खुलासा हुआ है और स्थानीय विधायक तेजपाल नागर ने भी चिट्ठी लिखी थी, लेकिन इसके बावजूद भी कोई सुधार नहीं हुआ। तो सिस्टम की लाचारी ने दरअसल ये बड़ा सवाल खड़ा किया है। स्थानीय विधायक तेजपाल नागर हैं जिन्होंने चिट्ठी लिखी थी। ऐसी जानकारी फिलहाल निकलकर सामने आ रही। इंजीनियर की मौत के बाद लापरवाही कितनी बड़ी थी, लेकिन इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन होगा, ये भी अभी भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। उस मौत का जिम्मेदार कौन है, इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो ये देखिए, दरअसल इस पूरे मामले से जुड़े हुए जो तमाम नई परतें हैं वो खुलती हुई नजर आ रही है। स्पीड ब्रेकर को लेकर, रिफ्लेक्टर को लेकर, स्ट्रीट लाइट लगाने को लेकर तमाम जो शिकायतें थी वो की गई थी, लेकिन इन शिकायतों पर लापरवाही बरती गई, इन शिकायतों को अनदेखा किया गया, इन शिकायतों को नजरअंदाज कर दिया गया। लेकिन इस लापरवाही या इस हिलाहवाली या इस ढिलाई कह लीजिए, इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? आखिरकार उस मौत का जिम्मेदार कौन है? युवराज चिल्लाता रहा लेकिन कोई मदद के लिए नहीं पहुंचा। नोएडा अथॉरिटी सोती रही। हालांकि ये पहली दफा नहीं है जब इस तरह की शिकायत या इस तरह का मामला नोएडा अथॉरिटी के खिलाफ बना हो। इससे पहले भी कई बार शिकायतें और कई ऐसे मामले जिनमें नोएडा अथॉरिटी बार बार घिरती है, सवालों के घेरे में घिरती है। क्यों? क्योंकि लापरवाही की शिकायतें वहां पर लगातार आती हैं। प्राधिकरण से स्ट्रीट लाइट लगाने की मांग की थी, लेकिन इसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं। लापरवाही इतनी ज्यादा कि शिकायत पर कोई काम नहीं, कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया। लेकिन अब सवाल यही है कि नोएडा अथॉरिटी इसकी पूरी जिम्मेदारी ले रही है क्या? क्योंकि ये भी पूरी तरीके से एक बड़ा सवाल बनता है। इंजीनियर की मौत के बाद लापरवाही पर यह बड़ा खुलासा हुआ है। बाकायदा खुलासा ये हुआ है कि चिट्ठी लिखी गई थी। जो विधायक है, स्थानीय विधायक है जो तेजपाल नागर, उनकी ओर से भी चिट्ठी लिखी गई थी, लेकिन उस चिट्ठी पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। एक और बड़ा अपडेट आप तक साझा करें, जहां पर नोएडा ट्रैफिक सेल के जूनियर इंजीनियर नवीन की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। एमडीज विश टाउन प्लानर्स के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। लोटस से मांगी गई आवंटन और निर्माण कार्य की रिपोर्ट, पूरी रिपोर्ट तलब की गई है, पूरी रिपोर्ट मांगी गई है। सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं की सुरक्षा ऑडिट के निर्देश भी अब इसके साथ दिए गए हैं। तो एक मामला उजागर हुआ है, एक मामला जिस पर तमाम तरह के सवाल पैदा हुए हैं, एक मामला जो संज्ञान में आया, लेकिन सवाल ये है कि क्या इन लापरवाहियों को पहले से दुरुस्त नहीं किया जा सकता? इन खामियों को, इन कमियों को पहले से दुरुस्त नहीं किया जा सकता? क्या कोई अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए कोई अकाउंटेबल नहीं होगा क्या? क्यों किसी से सवाल नहीं किया जाता है? जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तब अथॉरिटी की नींद खुलती है और फिर सिस्टम एक्टिव होता है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक साझा करें। बाकायदा अब केस दर्ज भी हुआ है। लोटस से पूरे आवंटन और निर्माण कार्य की रिपोर्ट भी मांगी गई है। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं। पूरी रिपोर्ट तलब की गई है। सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं की सुरक्षा ऑडिट के निर्देश अब जाकर दिए गए हैं, जब एक की जान चली गई है। नोएडा ट्रैफिक सेल का जूनियर इंजीनियर नवीन, जिसको सस्पेंड किया गया है, एमजेड विश टाउन प्लानर्स के खिलाफ दरअसल ये पूरा मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं में जाइएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।